इस वीडियो में अगर आप गौर करेंगे तो सारे दांत तकरीबन हिल रहे हैं। मसूड़ों की बीमारी हो चुकी है। मसूड़े जो हैं वो सोजिश का शिकार हैं। इसके अलावा जो सामने वाला ये जो ब्रिज लगा हुआ था ये तकरीबन हिल रहा है। इसके जो सपोर्टिंग टीथ थे वो भी हिल चुके हैं बिल्कुल, और ये हम अभी उतारने लगे हैं। अब ये सारा मामला हुआ क्यों? हुआ ये कि इनको शुगर की बीमारी थी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़ों की बीमारी, दांतों का मसला बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। सबसे पहली बीमारी ये है कि शुगर के केस में आपका जो थूक है उसकी प्रोडक्शन बहुत हद तक कम हो जाती है। अब सलाइवा क्या करता है? सलाइवा एंटीबैक्टीरियल है। सलाइवा जो है ना मुंह के अंदर सफाई रखता है। सलाइवा आपके अंदर कैविटी लगने को रोकता है, मसूड़ों की बीमारी को रोकता है, क्योंकि थूक से आपके फूड पार्टिकल्स जो हैं वो सारे अंदर जमते नहीं है। अब जब आपका जो है वो सलाइवा नहीं होगा तो आपके दांतों को कैविटी लगने का प्रोसेस ज़्यादा होगा, आपके मसूड़ों की जो बीमारी है उसका अमल ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? ग्लूकोज लेवल। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ग्लूकोज जो है वो आपके थूक के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। जिस तरह से ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो थूक के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया की जो खुराक है वो ग्लूकोज है, तो बैक्टीरियल जो प्रोडक्शन है, बैक्टीरियल जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जिसके नतीजे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में आपको मसूड़ों की बीमारी और आपके दांतों को जो कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। तीसरे नंबर पे वीक इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, आपके जिस्म का किसी भी बाहर से लगी हुई बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत है वो आपके जिस्म की कम हो जाती है। तो मसूड़ों की अगर बीमारी होती है, अगर आपको दांतों को कीड़ा लगता है या कुछ भी होता है, आपके मुंह के अंदर कहीं पे भी ज़ख़म होता है, कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती और वो जो इन्फेक्शन है, वो जो सोजिश है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसके नतीजे में आपके मसूड़ों की बीमारी के चांसेस, बहुत थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो रिकवर ना कर सके बॉडी और जो है वो मसूड़ों की बीमारी आपको लग जाए। सोजिश। इसके अलावा जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है सोजिश, इन्फ्लेमेशन। अगर आपका शुगर का लेवल ठीक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो फिर होता यह है कि आपके जिस्म के अंदर एक जनरलाइज सी सोजिश रहती है। उस सोजिश के नतीजे में हर जगह पे वो सोजिश होती है, मसूड़ों में भी सोजिश होती है। तो जिसके नतीजे में अगर सफाई नहीं है मसूड़ों की और दांतों की तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मसूड़ों की बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम शुगर के मरीज़ में तब होते हैं ज़्यादातर जब शुगर आपका कंट्रोल में ना हो, शुगर लेवल कंट्रोल में ना हो। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही आपका सारा कुछ होगा जैसे एक नॉर्मल बंदे का होता है। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स इस तरह से बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो लाजमी डेंटल चेकअप कराएं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आने वाला है ताकि वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि बाद में आपके मसाइल ना हों।